Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए. So guys, क्लास 12th के उन सभी बच्चों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि सब बोर्ड की बात करूँ तो वो CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो या फिर MP बोर्ड हो, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की. और हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट का मतलब यानी कि गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस टाइप के इंपॉर्टेंट, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैंने NCERT सैम्पल पेपर उन सभी का सिलेक्शन यानी बहुत ही डिसिसिवली सिलेक्शन किया हुआ है उन सभी क्वेश्चंस का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, जो सम्स होते हैं ना, जैसे कि एक सम है वो नेक्स्ट ईयर रिपीट हो रहा है या फिर उससे नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ, जैसे अभी इस साल आया और फिर उससे नेक्स्ट ईयर रिपीट हो गया. ठीक है, तो रिपीटेशन है यानी कि गाइस हमने उन सभी क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो जिनकी रिपीटेशन ज़्यादा है, तो हम वही करेंगे जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में. तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड जिनके चांसेस ज़्यादा हैं. और हमने चैप्टर इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किए हुए, तो आप मैंने ये लाइब्रेरी में वीडियो को ऐड किया हुआ है, तो उसमें जो इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चंस हैं वो भी वही भी हमने क्या करा है उसमें ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये वाली वीडियो भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी, तो आप एक बार चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो वीडियो अवेलेबल है. सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कैसे करेंगे सॉल्व, एंड ये क्या है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. देखो इसको हम सबसे पहले fx लेट कर लेंगे. fx क्या है इसके अंदर, fx है गाइस cos x. क्या है, fx है cos x. ठीक है, हमने अपने इसके अंदर क्या है fx cos x है, लेट कर लेंगे. ठीक है, अब हम अगर f dex x निकालें, मतलब हम इसका डिफरेंशियल निकालें तो क्या आएगा. ठीक है, अगर cos x का डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x. क्या हो जाएगा, माइनस साइन x. ठीक है, तो अब देखो एक ये होता है, अगर fx प्लस f dex x और इनटू में e टू द पावर x dx, अगर हमें ऐसा केस मिल रहा है ना तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको fx इंटू में e टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c. आप समझ रहे हो ना, अगर आपको ऐसा केस डेवलप हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो आपको ये लिखना है. ठीक है, सो देखते हैं. देखो क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमने फंक्शन लेट करा cos x, हमें मिल गया इसका डिफरेंशियल मिल गया, तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे fx, हमें cos x मिल गया. ठीक है, और ये क्या है ex, तो e टू द पावर x आगे लिख दो प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे. सो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कौन सा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सेकंड क्वेश्चन में देखा x e टू द पावर x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. सो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये, दो फंक्शन दे रखे हैं. जब भी हम इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो उसका ऐसे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसमें हम आइलेट मेथड यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, आइलेट मेथड. और आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आइलेट का मतलब हमने ना इसमें, अब देखो दोनों फंक्शन है तो हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, उसको करने के लिए हम आइलेट मेथड यूज करेंगे. आई का मतलब हो जाएगा इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब जो नेगेटिव में होता है इन्वर्स फंक्शन, और एल का मतलब हो जाएगा लॉग वाले फंक्शन, और एल्जेब्रिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर, और टिग्नोमेट्री. ठीक है, टिग्नोमेट्रिक, एंड ई का मतलब ई टू द पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शन. तो अब आप देखो हमें क्या दे रखा है, हमारे पास ए पहले आ रहा है ना, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो यानी कि हम इसको मानेंगे फर्स्ट, एंड ई टू दी वाले फंक्शन आ रहा है लास्ट में, तो इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन. अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन. तो सेकंड हमें दे रखा है ई टू दी पावर एक्स का, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे एंड डी ओवर डी एक्स, फिर हम डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है एक्स, फिर सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, x, अगर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा e टू दी पावर x माइनस, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1, e टू दी पावर x का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू में dx, तो ये आ जाएगा x e टू दी पावर x माइनस, और इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट. x e टू दी पावर x माइनस x, एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ से e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हो जाएगा.
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, लेट्स गो। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें दे रखा है इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो एक काम करेंगे, इसको ना हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, इसको बोल देंगे वी विल लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी विल स्पीक। एंड नाउ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी होती है 0 to a f(x) एंड f(a minus x) इंटू में dx 0 to a लिमिट। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे, i इक्वल्स टू में 0 to लिमिट दे रखी है पाई, तो हमें क्या बोला गया, हमें फंक्शन ये जो पाई है पाई में से फंक्शन को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू में dx और अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ से पाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई किया है। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ये भी i इक्वल चल रहा है, तो i प्लस आई 2i इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 0 to पाई और x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx बाद में लिखेंगे, फिर प्लस इसको भी ऐड कर लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगी पाई माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, मतलब गाइस दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, पाई को हम आगे ले लेंगे, कांस्टेंट है, एंड 0 to पाई और dx ओवर यह आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास है i, अब 2i चल रहा है, तो यहाँ से जब i जाएगा बाद में लिखते हैं, थोड़ा सा आगे लिखेंगे। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू में पाई अपॉन 2 एंड लिमिट है इसकी 0 to पाई डी ऑफ एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक काम करेंगे, इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करेंगे। वो कौन सी, ये वाली 0 to 2a और f(x) dx। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू में a 0 to a। देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारी लिमिट दे रखी है 0 से लेके लिमिट दे रखी है, ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट को कर देंगे हाफ और हो जाएगा f(x) इंटू में dx। लेकिन कब, इफ f(2a माइनस एक्स इक्वल्स टू में f(x), यानी कि अगर हम ये होगा तभी जब फंक्शन में हम ये वाली जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन मिले। तो हम कब करेंगे, जब अगर हम ये फंक्शन में वो वाली लिमिट अप्लाई करें तो क्या मिले, फंक्शन मिले। तो हम ये वाली लिमिट लगा देंगे पाई। ठीक है, ये देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल्स टू में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि लिमिट में से हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लिमिट में से फंक्शन को माइनस करना है, तो लिमिट क्या पाई है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये तो सिंपल है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला था कि अगर हम लिमिट में से माइनस करेंगे फंक्शन को, तो अगर हमें फंक्शन मिल रहा है तो ये वाली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल सेम है, हमें फंक्शन मिल गया। फंक्शन क्या था हमारे पास, ये था और हमें यही मिल गया। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गाइस 2 से मल्टीप्लाई होगी एंड ये जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, हाफ। तो लिमिट हमारे पास पाई है, पाई अपॉन 2 एंड बाकी फंक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे पाई अपॉन 2 ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पे पाई अपॉन 2 तो ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड हमारे पास बचा i इक्वल्स टू में पाई लिमिट है 0 to पाई अपॉन 2 डी ऑफ एक्स ओवर
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 0 to पाई अपॉन 2 डी एक्स, एंड ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ना लेट कर लेंगे, टेन एक्स को लेट कर लेंगे। टेन एक्स को क्या करेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल्स टू में टी। जब हम टेन एक्स को लेट करेंगे इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो टेन का डिफरेंशियल करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स टू में पाई डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। लेकिन एक काम और करेंगे, अब लिमिट हमें चेक करनी है, लिमिट अपर लिमिट है पाई अपॉन 2, तो टेन पाई अपॉन 2 यहाँ पे रख के देखेंगे एक्स की जगह पाई अपॉन 2, तो टेन 90 यानी कि टेन 90 इन्फिनेटिव, फिर टेन 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो टेन 0 0, तो 0 टू इन्फिनेटिव आ गया हमारे पास। एंड गाइस अब हमें क्या करना है, सिंपल से इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स ओवर 1 अपॉन ए और इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यही वाला तो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टी ओवर ए का स्क्वायर प्लस एक्स क्या है वी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है 1 अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए ही है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की जगह है वी टी, और ए क्या है अपॉन ए की जगह ए, बट यहाँ पे जो एक्स का मल्टीपल है बी है तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या है, वो आगे आ जाएगा, एंड पाई चल रहा है आगे, और इसकी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, लिमिट है इसकी 0 टू इन्फिनेटिव, तो 0 टू इन्फिनेटिव चल रहा है। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, अब बस लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये पाई अपॉन ए भी तो कांस्टेंट, इसको आगे लिख दो, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनेटिव। देखो टी की जगह हम पुट करेंगे, टी की जगह टी क्या है इन्फिनेटिव, तो ये पूरा इन्फिनेटिव हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 0, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन ए वी, और इन्फिनेटिव किसकी वैल्यू होती है 10 में 90 की, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको हम ऐसे लिख लेंगे, पहले 3 के अपॉन में ले लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। एक बार हम 3 के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे, एंड फिर नेक्स्ट हम 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर को ले लेंगे, ठीक है। इनटू में क्या है डी एक्स, 3 को आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, और इनटू में डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 5 को हम आगे ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, एंड 1 अपॉन कॉस क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में डी एक्स। ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे लिख दिया कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो एक बार तो साइन अपॉन कॉस ने ले लिया, एंड फिर बचा 1 अपॉन कॉस तो सेक लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, ठीक है। और ये है 5, 10x और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये हमें दे रखा साइन एक्स लॉग कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, इसमें ना हम लेट कर लेते हैं। लेट करने से हमें बेनिफिट होगा, अगर हम कॉस एक्स को टी लेट कर लें तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे साइन एक्स, वो भी माइनस का, इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी, टी का करेंगे डी टी हो जाएगा। अगर हम साइन एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो गाइस साइन एक्स और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी, माइनस का माइनस आगे आ जाएगा,
ठीक है, log cos x, log cos x की जगह हम क्या लिखेंगे t, log t आ गया। अब log t का हमें इंटीग्रेशन करना है, log का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इसके लिए ना यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये आइलेट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट फंक्शन तो बिल्कुल सेम log t, लेकिन सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एंड फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, एंड फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, सॉरी सेकंड का इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस log t ऐसे ही, एंड t 1 का करेंगे तो t हो जाएगा, उसको आगे लिख देंगे। ठीक है, माइनस log t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, t के रिस्पेक्ट में, एंड जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा माइनस टी log t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बचा, 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, t आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट c, अब t की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos x log cos x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 6 में रखा x इंटू में e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1। देखो हम एक काम करेंगे इसके अंदर, इसमें ना हम e टू दी पावर x ऐसे ही और x में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 1 ऐड करने से 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, बातें किया। ठीक है, क्योंकि अगर 1 से 1 कैंसिल, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो हमारे पास आ जाएगा ex और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और एक बार हो जाएगा माइनस का ex ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये आ गया। अब देखो हम एक काम करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ex e टू दी पावर x एंड x प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में dx। यहाँ से हम e टू दी पावर x को कॉमन ले लेंगे, एंड हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में dx। ठीक है, तो देखो हमारे पास हम ना फंक्शन को ऐड करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एंड फिर हम करेंगे इसका ना डिफरेंशिएट करेंगे, इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डेक्स एक्स निकालेंगे। तो एफ डेक्स एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या देख रहे हो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर ऐसा केस है एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इंटू में ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमें वो लिखना है एफ एक्स इंटू में ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। रीजन है ये। ठीक है, ये क्या है, अगर एफ एक्स तो बिल्कुल सेम हमारे पास क्या है, हम इसको लिखेंगे ऐसे इस टाइप से, एफ एक्स का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है ई एक्स। तो ये वाली कंडीशन इससे मैच हो रही है ना। देखो एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इंटू में ई एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।